जी नियो डिजिटल पर मैं हूं सरफराज कायम खानी। आज आपको दिखाएंगे ना बचत बाज़ार ना ईद बाज़ार, ऐसा बाज़ार जहां से सब कुछ मिलेगा लेकिन पैसे एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। हमारे कैमरामैन जुल्फ़िकार को लिए चलते हैं और इस बाज़ार का दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या जो है वो दिया जा रहा है उन लोगों को जो जिनकी जेबें इजाज़त नहीं देती कि वो ईद पर शॉपिंग कर सकें। यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ काउंटर्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ़ डेस्कें बनाई गई हैं ताकि लोगों को जो है वो पुर इत्मीनान के साथ चीज़ें दी जा सकें। अच्छा, सबसे पहले इंतज़ामिया से बात कर लेते हैं कि क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से लोगों को जो है वो ईद की शॉपिंग करवाई जा रही है। आप ये बताइएगा कि किस तरह से पता चलता है कि आपने जिनको कॉल की, जिस फैमिली को यहाँ पर बुलाया है देने के लिए जो भी शॉपिंग वो करना चाहते हैं, किस तरह से पता चलता है? देखें जी, ये जो इदारा है ये पिछले 16 साल से काम कर रहा है, तो हमारा एक पूरा मैकेनिज़्म है FFP इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसके अंदर पूरे साल भर 24 घंटे पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही होती हैं। तो यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, उनका प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है। मैं बहैसियत ख़ुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, यहाँ पर वॉलंटियर कैपेसिटी में काम करता हूँ। तो बैंक सवारा के अंदर तो जो वहाँ से मुझे सिस्टम दिखा वो मैंने NGO के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, तभी यहाँ पर बिल्कुल तरीके से सारी चीज़ें हम उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, तरीका तो हम भी देख रहे हैं, इत्मीनान के साथ पुरसुकून लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं। कोई हाड़ा उड़ी नहीं है, कोई इधर भाग कोई उधर भाग नहीं है, चीना झपटी नहीं है। तो किस तरह से मतलब जिस तरह से ये डेस्क लगी हुई है इन्फॉर्मेशन के नाम से, तो यहाँ आकर फैमिली आके अपना नाम बताती है, NIC नंबर बताते हैं या कोई अलग से कोई कोड दिया जाता है? देखिए जी, इनको एक कोड जनरेट होता है जो ये कोड एंट्री गेट पे देते हैं और फिर वहाँ से उनकी एंट्री होती है। फिर ये जो चेक इन काउंटर है यहाँ से उनको वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये वही लोग हैं, उनको फिर वेटिंग एरिया तक लेके जाया जाता है। और मैं तो कहता हूँ आप आएँ देखें इधर इनसे। ये आइए देखते हैं, ये यहाँ पर जो है वो काउंटर बनाया गया है। इस काउंटर का क्या तरीक़ेकार है, आप ये बताइएगा किस तरह से वेरीफाई करती हैं किस फैमिली को यहाँ बुलाया गया है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं यहाँ पे केसेस सेंटर होते हैं हमारे डेली बेसिस पे, जो भी हमसे केस है उनका नंबर लेंगे, डिटेल्स लेते हैं, फिर उनका केस एंटर किया जाता है, तो उन्हें केस नंबर दिया जाता है। फिर केस नंबर उनके बाद उनका केस हमारे डिपार्टमेंट में वहाँ चला जाता है वेरिफिकेशन के लिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। फिर जो केस वेरीफाई होता है उन्हें कॉल की जाती है और यहाँ बुलाया जाता है। अच्छा, वेरिफिकेशन में क्या चीज़ चेक करती हैं, क्या या कि वो मुस्तहिक हैं या नहीं? जी बिल्कुल सी सब चीज़ें चेक की जाती हैं कि वो मुस्तहिक हैं, उनके घर की क्या कंडीशन है और किस हवाले से वो चाह रहे हैं हमसे ताउन, ये सब चीज़ें। इसके अंदर एक और भी चीज़ होती है कि शरिया वेरिफिकेशन। हमारे पास एक पूरी शरिया एडवाइजरी पैनल है, क्योंकि लोगों की ज़कात भी हमारे पास आती है, तो वो भी इसको वेरीफाई करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कोई ज़कात मुस्तहिक नहीं है और उसको हम यहाँ पर अकोमोडेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ज़कात फैमिलीज़ भी हैं यहाँ पर और यहाँ पर चैरिटेबल फैमिलीज़ भी हैं, तो दोनों को अकोमोडेट करते हैं। जी, ये थे इंतज़ामिया जो बेहतरीन निज़ाम के तहत यहाँ पर शॉपिंग करवाने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सब कुछ मिलेगा लेकिन पैसे एक रुपया भी खर्च नहीं होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ पर आने वालों को सबसे पहले फ़ूड कोर्ट की जो है वो सैर कराई जाती है, जहाँ ताकि आने वाले जो लोग हैं वो अपना खा पी सकें, जो खाना चाहें जो पीना चाहें। उसके मुख्तलिफ़ काउंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। उन काउंटर्स पर जो है वो बगैर टोकन के यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद ये वेटिंग एरिया है, जहाँ पर वेटिंग एरिया में तमाम फैमिलियाँ, तमाम लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, अपने नंबर का। और यहाँ से बाकायदा अनाउंसमेंट होती है और अनाउंसमेंट होने के बाद उन फैमिलियों को बुलाया जाता है, उनका टोकन नंबर देखा जाता है। आज हमारे कैमरामैन जुल्फ़िकार आपको दिखाएंगे कि ये फैमिलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में। यही नहीं बल्कि बच्चों की आउटिंग के लिए जो है यहाँ पर जो है वो जंपिंग कैसल भी लगाया गया है। और जंपिंग कैसल जो है हमारे कैमरामैन जुल्फ़िकार आपको दिखाएंगे, ये वो काउंटर्स हैं जहाँ पर तमाम अशिया जो है वो मौजूद हैं। इन अशिया को जो है वो दिया जाता है टोकन के बाद। और ये वो जो सेकंड काउंटर है जहाँ पर टोकन को वेरीफाई किया जाता है। आए जुल्फ़िकार भाई आगे चलते हैं। और ये देख सकते हैं आप पुरसुकून जो तरीक़ेकार है। अक्सर ऐसा होता है कहीं बचत बाज़ार लगता है या कोई चीज़ फ्री में दी जा रही होती है तो वहाँ पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी होते हैं। वहाँ पर जो है वो लोग पहले अपनी चीज़ लेने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो है तमाम लोग इत्मीनान के साथ अपने अपनी जो पसंद की चीज़ है वो ले रहे हैं। और लेने के बाद जिस तरह से यहाँ काउंटर बनाए गए हैं, यहाँ पर जो है वो मलबूसात हैं, यहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर सैंडल है, चप्पल है। यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं
वो मौजूद हैं, जो लोगों को पसंद है उसके मुताबिक जो है वो लोगों को दिए जाती हैं। यहाँ पर जो है वो बेइंतहा जो है वो लोगों के लिए चॉइस है कि लोग जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए चूड़ियों का स्टॉल यहाँ पर मौजूद है, यहाँ भी वॉलंटियर मौजूद है। इसके अलावा जो बच्चियों के कपड़े हैं, जो मलबूसात हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ मुख्तलिफ़ जो है वो यहाँ पर मलबूसात मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो राशन में भी कुछ आइटम्स यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पर राशन भी नज़र आ रहा है। यहाँ बच्चों के लिए जो है वो ग्लासेस रखे हुए हैं। हर वो चीज़ जो बच्चे ईद पर ख़रीदना चाहते हैं, ईद पर लेना चाहते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ काउंटर लगाए गए हैं। इसी तरह से बच्चों के जो है हमें टॉयज़ भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वो टॉयज़ यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ भी वॉलंटियर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ कपड़े, जूते, बल्कि टॉयज़ भी हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चे टॉयज़ लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ आ सकते हैं। ज्वेलरी है, यहाँ पर मेहंदी है, मेहंदी लगाने का सिस्टम है। मेहंदी लगाते भी हैं आप लोग? किस तरह से लगाते हैं? कि बच्चियों को कोई फैमिली बस जो फैमिली है या कोई जो लगवाना चाहे लगा दें? यहाँ पे बेसिकली टोकन नंबर चल रहा है, तो जो टोकन पे आते हैं उनको हम फ्री मेहंदी भी दे रहे हैं और लगा भी रहे हैं। मेहंदी देते भी हैं? जी बिल्कुल दे भी रहे हैं हम और लगवा भी रहे हैं फ्री ऑफ। जी, ये इनका ये कहना है कि मेहंदी ना सिर्फ लगाते हैं बल्कि मेहंदी दे भी रहे हैं। और इसी तरह से यहाँ भी काउंटर आप देख सकते हैं। यहाँ पर शोपीस भी हैं, यहाँ पर किचन्स रखे हुए हैं, यहाँ पर सिलाई मशीनें मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो लंच बॉक्सेस यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं, डॉल्स नज़र आ रही हैं। जिस तरह से बच्चों के हमने आपको बताया कि मुख्तलिफ़ टॉयज़ हमें नज़र आए, खेलने कूदने की चीज़ें हैं। उसके साथ ही साथ शोपीस भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिलाई मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं। ये फिर मलबूसात का जो है वो काउंटर शुरू होता है। उसके बाद फिर से जो है यहाँ पर सैंडल, चप्पल आ जाती हैं। आप ये बताइएगा कि टोकन के बाद जो पसंद करना चाहें, अगर उनके साइज़ का कोई मसला होता है तो आपके पास इतनी क्वांटिटी में है कि उनकी साइज़ निकाल सकें? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, वॉकिस की जानिब से हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिए गए हैं शूज़। तो साइज़ का कोई इशू हो तो आके फ़ौरन चेंज करा लें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर छोटा बड़ा हो तो चेंज भी हो सकता है? बिल्कुल आराम से। उसके बाद उन्हें टोकन लेकर वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। अगर वो आए और टोकन के अगर उनको साइज़ का कोई इशू है तो वो चेंज करा के चले जाएँ। जी, ये बहुत अच्छी बात है। इनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर कोई साइज़ छोटा बड़ा, घर जाने के बाद भी अगर ऐसा होता है कि छोटा बड़ा है तो वो यहाँ आकर चेंज करवा सकते हैं। और चेंज करवाने के लिए उन्हें ना तो वेटिंग में बैठने की ज़रूरत है, ना ही टोकन लेने की ज़रूरत है। ये तमाम जो है अशिया यहाँ पर मिलती हैं। और ये जो काउंटर है ये ज़रा सा डिफरेंट लग रहा है, यहाँ तो कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये बताइएगा ये किस लिए लगाया हुआ आपने? सर जी, ये लगा हुआ है चेकआउट काउंटर। जब फैमिलीज़ हमारे पास एंटर होती हैं तो हम देखते हैं कि उनके पास सामान पूरा है या किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, तो वो सब चेक करने के बाद यहाँ सामान देते हैं, फिर उसके बाद रवाना कर देते हैं उनको। अच्छा, सामान देने के बाद रवाना कर देते हैं। अगर कोई चीज़ कमी है, मिसाल के तौर पे कोई फैमिली के 7 मेंबर हैं तो उस हिसाब से चेक करते हैं कि 7 लोगों को चीज़ें पूरी मिली हैं या नहीं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप काउंट करते हैं? सर सब कुछ देखते हैं कि जितने 7 मेंबर्स हैं उनका सारा सामान होना चाहिए। चप्पल, जूते, ज्वेलरी, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है वो सब उनके पास होना अच्छा, चाहिए। यहाँ हमने देखा है बच्चों के जो है वो टॉयज़ रखे हुए हैं, खिलौने, डॉल्स हैं, शोपीस भी हैं, तो सिलाई मशीनें भी हैं। तो ये मखसूस फैमिलियों की डिमांड होती है या आप लोगों की तरफ से हर साल का एक तोहफ़ा होता है? सर ये तोहफे की तरफ से दी जाती है हमारी तरफ से। सिलाई मशीन, टॉयज़, मेहंदी का काउंटर लगा हुआ है, वो भी हम सब कॉम्प्लीमेंट्री करवाते हैं। जी, ये ईद बाज़ार है और ऐसा मुनफरिद अपने तौर पर बाज़ार है जहाँ पर ना सिर्फ लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात उनके लिए यह है कि ये तमाम उन मुस्तहिक लोगों के लिए है जो इसके ज़रूरतमंद हैं, जिनकी इनको ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। एक पूरा ख़ानदान जो है, पूरी फैमिली यहाँ पर आकर अपनी मर्ज़ी के तहत ना सिर्फ मलबूसात बल्कि सैंडल, चप्पल और टॉयज़, उसके साथ ही साथ तोहफ़े के तौर पर यहाँ पर जो है हमने सिलाई मशीन भी देखी है। और यहाँ जो इंतज़ामिया उनका ये कहना है कि ना सिर्फ डिमांड बल्कि हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों ने शॉपिंग कर ली और उसके बाद इस काउंटर पर आते हैं और वो ये चेक करते हैं कि इस फैमिली में 4 लोग हैं, उन चारों लोगों की तमाम चीज़ें उन्होंने ली हैं या नहीं ली। अगर किसी चीज़ की कोई कमी होती है तो उन्हें फ़ौरी तौर पर वो चीज़ दी जाती है। इनका ये भी कहना है कि 16 साल से ही ये ईद जो बाज़ार है वो लगा रहे हैं। और ईद बाज़ार बचत बाज़ार नहीं बल्कि फ्री बाज़ार अगर इसे कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बाज़ार के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। और मौजूद होने के साथ साथ
यहाँ पर इनका ये कहना है कि 16 साल से ये वो फैमिलियाँ हैं जो यहाँ पर आकर जो अपने जो चीज़ें खरीद लेती हैं और लेने के बाद उनकी जो है वो पहले वेरिफिकेशन की जाती है और ये भी देखा जाता है कि शरई तौर पर वो ज़कात लेने के मुस्तहिक हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको जो है वो ज़कात की चीज़ें नहीं दी जाएंगी, उनको पहले ही बता दिया जाएगा। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका ये कहना है कि ये 3 रोज़ का जो बाज़ार है, तमाम उन लोग जो यहाँ पर रजिस्टर्ड हुए उन तमाम लोगों को शॉपिंग कराने के बाद ही ख़त्म होगा।